देखिए इस प्रकार से बात कर रहे थे अपन, केंद्रीय धातु परमाणु के ये समभ्रंश कक्षक है। समभ्रंश कक्षक वे कक्षक होते हैं जिन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। ये एनर्जी है, एनर्जी। यदि एनर्जी को ऐसे फ्लो किया जाए तो ये एनर्जी लेवल है, एक वेरी सेंटर कहेंगे इसको। इस वेरी सेंटर पे इन कक्षकों की ऊर्जा समान है। अब इन कक्षकों की तरफ लिगैंड एक्स, वाई और जेड अक्षों से अग्रसित होंगे। त्रिविमीय आकाश में एक्स, वाई और जेड अक्षों से जब ये अग्रसित होते हैं तो इन लिगैंडों की जो ऊर्जा है उसमें कमी या वृद्धि होती है। कुछ कक्षक समूहों की ऊर्जा वेरी सेंटर से अधिक हो जाती है। अष्टफलकीय समकुल यौगिकों में उन्हें ईजी कक्षक कहते हैं, जैसे डी एक्स, इनमें डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और जिन कक्षक समूहों की एनर्जी कम होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन कक्षक समूहों की एनर्जी कम होती है। इन्हें हम कहते हैं T2G कक्षक। ये ईजी कक्षक हो गए, ये T2G कक्षक हो गए। इन दोनों कक्षक समूहों के मध्य में एनर्जी गैप जो होता है उसे डेल ओ से डिनोट करते हैं। डेल ओ बराबर होता है भैया 10dq। इसकी एनर्जी जो होती है वो होती है प्लस 0.6 डेल ओ, और इसकी एनर्जी जो होती है इस कक्षक समूह की, T2G कक्षक समूह की, वो होती है माइनस 0.4 डेल ओ। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है प्लस 6dq और ये होता है माइनस 4dq। अब इस प्रकार से देखिए, इस चीज़ को समझिए आप तो कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किस प्रकार से क्या समझा रहा है हमको ये समझा रहा है कि समभ्रंश कक्षकों की ओर जब एक्स, वाई और जेड अक्षों से लिगैंड अग्रेसित होते हैं, मतलब उसकी तरफ आते हैं, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। इन आकर्षण प्रतिकर्षण बलों के कारण ये जो कक्षक है समभ्रंश कक्षक, ये टूट जाते हैं, दो कक्षक समूहों में टूट जाते हैं। जिन कक्षकों की एनर्जी वेरी सेंटर से अधिक हो जाती है उन्हें हम ईजी कक्षक कह रहे हैं, और जिन कक्षकों की एनर्जी वेरी सेंटर से कम हो जाती है उन्हें हम T2G कक्षक कहते हैं। अब देखिए, ईजी कक्षकों की एनर्जी वेरी सेंटर से अष्टफलकीय समकुल यौगिकों में प्लस 0.6 डेल ओ बढ़ती है, और T2G कक्षकों की एनर्जी वेरी सेंटर से माइनस 0.4 डेल ओ घटती है। यदि DQ में इसकी बात की जाए तो प्लस 6dq बढ़ती है किनकी, ईजी कक्षकों की एनर्जी वेरी सेंटर से, और इनकी एनर्जी माइनस 4dq बढ़ती है। इन दोनों के मध्य में ऊर्जा अंतराल जो था वो टोटल डेल ओ था, और इसको 10dq भी आप कह सकते हैं। इन कक्षकों का ईजी और T2G कक्षकों में टूटना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाएगा। इस प्रकार से इसकी स्प्लिटिंग हुई तो इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और इन दोनों के मध्य में ऊर्जा अंतराल को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए इसकी केमिस्ट्री क्या है, किस प्रकार से इस एनर्जी गैप का फ्लो क्या रहता है। ये डिपेंड करता है लिगैंड की प्रकृति पर। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन लिगैंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। निर्भर कैसे करता है, यदि इफ प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो ऐसी स्थिति में डेल ओ इज ग्रेटर देन पाई, अर्थात
क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान युग्मन ऊर्जा से, ये तो है आपकी CFSE क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और ये पाई जो होता है इसे कहते हैं युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा, तो युग्मन ऊर्जा के मान कम हो जाएंगे और CFSE के मान ज़्यादा हो जाएंगे। इमेजिन दैट ऐसे स्प्लिटिंग हो गई, ये EG कक्षक यहाँ आ गया और T2G कक्षक यहाँ आ गया, एनर्जी गैप बहुत सारा हो गया। ऐसी स्थिति में T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, युग्मन ऊर्जा के मान कम है, एनर्जी गैप दोनों कक्षक समूहों में ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। और यदि बात करें हम दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की यदि बात करेंगे तो इनमें इनकी उपस्थिति से डेल ओ इज लेस देन पाई, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, और भी सटे हुए से ऐसे मानो बिल्कुल बहुत कम एनर्जी गैप में स्प्लिटिंग हुई है। अब जब बहुत कम एनर्जी गैप में स्प्लिटिंग होती है तो युग्मन ऊर्जा के मान ज़्यादा हो जाएंगे, युग्मन नहीं होगा। क्यों? जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें भर दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गैप दोनों कक्षक समूहों में कम है तो लगभग समान ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समान रूप से भरे जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन EG कक्षकों में जाता है। ऐसी स्थिति में T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। समझ में आ गई बात आपके? भाई कब युग्मन होगा कब नहीं होगा? प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो ये पक्की बात है कि स्प्लिटिंग ज़्यादा प्रबल होगी, और स्प्लिटिंग जितनी प्रबल होगी कक्षक समूहों के मध्य में एनर्जी गैप उतना ही अधिक होगा। जब एनर्जी गैप अधिक होगा तो आप जैसे 3 इलेक्ट्रॉन नीचे भर दिए, चौथा इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं, तो जब आगभाव सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन भरेंगे निम्न ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, उच्च ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। तो ज़्यादा एनर्जी गैप है तो निम्न ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, अर्थात T2G कक्षकों में युग्मन होगा और EG कक्षकों में बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और यदि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, एनर्जी गैप बहुत कम है, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक माने जाएंगे, T2G कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन EG कक्षकों में ही जाएगा। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में आपको एक एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए इलेक्ट्रॉन भरना बताता हूँ। देखियो किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रम संख्या, इलेक्ट्रॉन विन्यास, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति, और ये है प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति। अब देखो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में क्या विन्यास होगा, प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में क्या विन्यास होगा। मान लो D1 विन्यास है, केंद्रीय धातु परमाणु का D1। आप T2G EG दोनों कक्षक बनाएंगे। ये आपके EG कक्षक हो गए, EG, और ये हो गए आपके T2G कक्षक। इसी प्रकार से इसमें भी बनाएंगे आप। ये हो गए EG कक्षक और ये हो गए T2G कक्षक। अब इनमें लिख देते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में डेल ओ इज लेस देन पाई, और प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में डेल ओ इज ग्रेटर देन पाई। अब देखिए दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में ये एनर्जी गैप जो है ये डेल ओ होता है दोनों कक्षक समूहों के मध्य में। ये डेल ओ जब बहुत कम है
यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे इसमें भरा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए D2 के लिए यदि हम बात करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यही भरा जाएगा, वही T2G और EG T2G। इसी प्रकार से इसको देखिए T2G EG, दो इलेक्ट्रॉन है तो वो तो इसी तरीके से भरे जाएंगे। यदि 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, वो आप लिख लेना T2G EG। अब समझ में आ गया होगा आपके। देखो 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाएंगे, चाहे प्रबल क्षेत्र लिगैंड हो चाहे दुर्बल क्षेत्र लिगैंड हो। परिवर्तन जो होगा वो यहाँ होगा D4। यदि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है T2G, एक एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें भर दिए, और दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, एनर्जी गैप बहुत कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, EG कक्षकों में। इसमें देखिए प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें भर दिए, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G में। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। एनर्जी गैप जब ज़्यादा होगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन पहले युग्मित होगा T2G कक्षकों में, उसके बाद में EG कक्षकों में जाएगा। 5वें नंबर का 6वें नंबर का इसी प्रकार से विन्यास है। देखो D5, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दुर्बल है तो युग्मन होगा ही नहीं, और प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो देखो प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में युग्मन होगा, 5वें इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे, T2G कक्षकों में रहेंगे। फिर ऐसे ही 6वें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6वां इलेक्ट्रॉन D6 के लिए, तो 6वां इलेक्ट्रॉन अब दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो पांचों एक एक इलेक्ट्रॉन भर गए, 6वां इलेक्ट्रॉन आएगा T2G कक्षकों में। इसमें देखिए 6वां इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में आएगा। ऐसे देखो 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे ही, हुंड की अधिकतम बहुलता के नियमानुसार भरे हैं अपन ने। अब 6वां इलेक्ट्रॉन तो यहाँ युग्मन होगा, लेकिन इसमें देखिए प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप अगुआओ सिद्धांत से। अब EG बिल्कुल खाली है। 7वें के लिए 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में, इसमें यहाँ जाएगा 7वां इलेक्ट्रॉन। 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए 8वां इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ आएगा, इसमें 8वां इलेक्ट्रॉन। मतलब कुल मिला के D1 to D3 दुर्बल क्षेत्र लिगैंड हो या प्रबल क्षेत्र लिगैंड हो, सेम समान विन्यास, विपाटन समान होगा। D4 से D7 में विन्यास असमान, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है या प्रबल क्षेत्र लिगैंड है उसके लिए सबके दोनों के लिए असमान विन्यास होगा। D8 से D10 में भी विन्यास समान रहेगा। आप बना के देख लीजिएगा। जैसे देखो 7वें के लिए मैंने बता दिया, D8 के लिए बात करेंगे तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में 5 तो पहले हो ही गए, 6, 7, 8 तो 6 इलेक्ट्रॉन तो T2G में और 2 इलेक्ट्रॉन EG में। अब प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में 6 तो यहाँ भर दिए, 2 आपको ऊपर भरनेंगे एक एक करके। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की बात हुई। इसमें रंग गुणों की व्याख्या अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।